स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझा कि जितने भी मन वचन काया के भुगतान इस शरीर के माध्यम से होते हैं वो विचारों के द्वारा होते हैं। इसीलिए उन विचारों को बाईपास कर दो, क्योंकि वो हमारा विभाव है। हमारा लक्ष्य स्वभाव को प्राप्त करना है, तो यानी भाव जो कि हमारे स्वभाव को ले जाना है उसके अंदर रहता, उसमें कोई क्रिया है ही नहीं, उसमें तो समझ है। और वो भाव तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा की सत्ता है। तो हमको अपने स्वभाव की ओर जाना है और हमको निरीक्षक बनना है। हमको एग्जामिनर नहीं बनना है, कि वो एग्जामिनर तो कुदरत है, वो अपना काम कर रही है। हमने तो कुदरत को फॉलो करना है कि जो चल रहा है वो कुदरती रचना है, बस ऑब्जर्व करते रहना, अपने आप ज्ञान दर्शन पुष्ट होता रहेगा। स्वामी जी, अब जो जो हमारा शेष टाइम है उसमें एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि जो ये अज्ञा और प्रज्ञा की बड़ी धूम मची हुई है कि लोग इसके बारे में बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़ा बड़ा डिफरेंस बताते हैं और इसकी बड़ी खूब लंबी चौड़ी चर्चा है। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान अज्ञा और प्रज्ञा के बारे में क्या चिंतन रखता है, ताकि कि हम भी दूसरों के जो चिंतन आ रहे हैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से अपना एक सनातन जो है वह चिंतन दे सके। तो बात यह है कि नया चिंतन तो नया जैसा नहीं होता है, शायद प्रेजेंटेशन नया होता है, क्योंकि जो आम लोग नहीं जानते इसलिए उसको नया लगता है। बाकी ये तो सनातन है और हमारे महान पुरुषों ने हजारों साल से वो बताते ही रहे हैं। हालांकि लोग कितना समझ पाते हैं वो एक अलग बात है। तो ये मैं जो कोई बात बता रहा हूँ ये न कोई मेरा सत्य है और न कोई नया सत्य है, वो था, है और रहेगा। उसी सनातन सत्य को मैं अनुभव की भाषा में आप सबके सामने पेश करता हूँ और आप भी यही विज्ञान का जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है इसका आप अनुभव कर सकते हैं। ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है, न किसी की जागीर है और न कोई प्राइवेसी है। तो इसीलिए मैंने जो कहा आपको कि ये विज्ञान बहुत सरल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और आपको ये विज्ञान को अगर समझना है तो इतना जरूर ध्यान रखना कि हमको अपना दृष्टिकोण साइंटिफिक बनाना होगा। रिलेटिव सत्य का विजन काम में नहीं आएगा। अज्ञा प्रज्ञा के साथ। हाँ, अज्ञा कोई जगह काम में नहीं आएगी, प्रज्ञा ही काम में आएगी। अज्ञा का मतलब होता है इसमें शरीर सेंटर में रहेगा, प्रज्ञा का मतलब होता है आत्मा सेंटर में रहेगी। अज्ञा का मतलब होता है कर्ता भाव मालिकी भाव, प्रज्ञा का मतलब होता है अकर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्त। तो ये दोनों अवस्था अलग है। जिसको संसार चला रहा है उसको अज्ञा इंपॉर्टेंट है, जिसको संसार से मुक्त होना है उसके लिए प्रज्ञा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से कोई गलत है वो तो कोई प्रश्न है ही नहीं। आपका गोल क्या है उसका मुताबिक पुरुषार्थ होना चाहिए। मगर बात क्या होती है, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन के अंदर मुक्ति की ओर तो जाना चाहते हैं मगर अज्ञा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अज्ञा का मतलब रिलेटिव सत्य को। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, है ना। रिलेटिव सत्य को दृष्टि में से इरेज करना ही पड़ेगा। इसके बिना मुक्ति के मार्ग में आगे जाना संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा मुक्ति का मार्ग न कोई शब्द ज्ञान है, न कोई नॉलेज है और न कोई मेमोरी है। ये मुक्ति का ज्ञान ये अनुभूति है और अनुभूति आपके जागृति के साथ जुड़ी है, मेमोरी के साथ नहीं जुड़ी है कि आपके पास स्टोरेज में क्या क्या ज्ञान पड़ा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जागृति के साथ आप कौन सा ज्ञान यूज करके अनुभव करते, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो बात यह है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो बहुत सहज है, सरल है, सुगम है, उनका दाता दुर्लभ होता है और आप सबको ये विज्ञान समझने का मौका मिलता है। यह आप सबका भी सद्भाग्य है और मेरे को जो बोलने का संजोग दिया है वो भी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सद्भाग्य है मेरा कि मेरे को बोलने का मौका मिला। आप प्रश्न तो नहीं करेंगे, मैं उत्तर देता हूं। ये सब कुदरती रचना है और एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसमें से कोई
इनडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ही है सब, और यही कुदरती रचना है। तो ये कुदरत ने हमको सबको अलग अलग प्रकार का संजोग दिया, जिसके माध्यम से विज्ञान बाहर आ रहा है, और यहाँ यही विज्ञान से हजारों लाखों लोगों का कल्याण आज हो रहा है, और भविष्य में करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला है यही विज्ञान से, क्योंकि ये विज्ञान ही सनातन सत्य है। और भारतवर्ष की जो पहचान है वो भी सनातन धर्म की है। भारतवर्ष की जो पहचान है वही हिंदुत्व की है, और भारतवर्ष की जो पहचान है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंब, वो भी जीवित रहेगी। तो इसीलिए आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से और डीप से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, और अपने जीवन में इस हमारी दृष्टि को इतनी आत्मसिद्ध बनाए, आत्मसात करें, ताकि हम मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सके। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अज्ञा और प्रज्ञा को दो मार्ग बताया। चॉइस आपकी है, आप गोल तय कीजिए। आप अज्ञा के अकाउंट में जाना चाहते हैं, प्रज्ञा के आप छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सनातन सत्य को जानना चाहते हैं, प्रज्ञा के अकाउंट में जाइए। और संसार की मौज शौक भ्रमण करना चाहते हैं, आवागमन है, आप फ्री हो तो आप अज्ञा के अकाउंट में जाइए। बहुत सीधी सरल सपाट सुगम। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत सत्कार, अभिनंदन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कितना है? 3।